नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है कॉमिक्स बाइट पर और मैं हूं आपका होस्ट मैनाक बैनर्जी। मित्रों, आज है जन्मदिन राज कॉमिक्स के सबसे प्यारे सदस्य का, या आप कहें वो हरा मानव हर भारतीय का नायक है और अधर्म का नाश करने के लिए ही उसका जन्म हुआ है। वर्ष 1986 में जब राज कॉमिक्स ने अपना अस्तित्व पाया, तब नागराज ही था जिसने राज कॉमिक्स को उसका जो मुकाम है वो दिलाया। हालांकि यहाँ पे अन्य सुपर हीरो भी थे जैसे सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा, भोकाल, अश्वराज, लेकिन नागराज की चर्चा यहाँ पे इसलिए भी बनती है क्योंकि आज उसका जन्मदिन है और दूसरा वो राज कॉमिक्स का सबसे चर्चित किरदार है, जिस पर हाल ही में एक फिल्म की घोषणा भी होने की बात चल रही थी, लेकिन किन्हीं कारणवश वो बात अधूरी रह गई और आगे की जो भी घोषणाएं हैं वो तो राज कॉमिक्स से ही आएंगे। लेकिन चलिए आज नजर मारते हैं राज कॉमिक्स के कुछ पुराने कवर्स पर, जिन्हें बनाया है डिफरेंट आर्टिस्ट ने, जो कॉमिक बुक आर्टिस्ट हैं और अपने समय के इन लेजेंडरी कलाकारों का आर्टवर्क हम देखेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट। ये पहली कॉमिक्स है नागराज की, नागराज डाइजेस्ट 4, जिसे राज कॉमिक्स ने आई बिलीव 2014-2015 के आसपास निकाला था। दिस इज द 2-in-1। इस पे दो कॉमिक्स हैं, पहला है खूनी जंग, दूसरा है प्रलंकारी नागराज। और ये कवर आर्टवर्क देखिए क्या शानदार है। इस पे नागराज एक अपराधी को पंच कर रहे हैं और इसे बनाया है लेजेंडरी कॉमिक बुक आर्टिस्ट जिन्हें हम कला जगत के पितामह के रूप में भी जानते हैं। उनका नाम है स्वर्गीय प्रताप मुलिक और वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका ये जीवंत आर्टवर्क आप देख सकते हैं और वो अपने आर्टवर्क में आज भी हम सबके बीच जिंदा है। आप देखिए क्या मतलब, जो लाइंस हैं इतनी क्लीन है और फेशियल एक्सप्रेशन इतना ज़बरदस्त है, मतलब क्या कहूँ आपको, जस्ट अ फैन ऑफ हिम, यू नो। बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार। इसको नीचे रखते हैं आप। इसके बाद बात करेंगे दूसरे लेजेंडरी कॉमिक बुक आर्टिस्ट जो कि क्रिएटर हैं सुपर कमांडो ध्रुव के। और ध्रुव भी हम सबका बहुत प्यारा है। द वे ही यूजेस हिज ब्रेन इज कमेंडेबल एंड ही हैज हिज ओन फैन फॉलोइंग अक्रॉस द ग्लोब। और लेकिन बीच में अनुपम जी ने काफी वर्षों तक नागराज पर कॉमिकें बनाई, उसका आर्टवर्क भी बनाते थे और कहानी भी लिखते थे। ये त्रिफना सीरीज की कॉमिक्स है जिसका नाम है त्रिफना, और अनुपम जी के आर्टवर्क का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। जिस तरीके से उन्होंने एक मैच्योरिटी दिखाई नागराज पे, वो समय की शायद डिमांड थी। आप सोच सकते हैं कि नागराज एक बालक से ग्रो कर रहा था, एक युवा से वो एक प्रौढ़ की तरफ बढ़ रहा था, उम्र की तरफ। तो वहां पे ये दिखाना जरूरी था कि वो मैच्योर हो रहा है अपने जीवन में, और उसका जो समय धारा चल रही थी उस समय काफी किरदार आसपास घूम रहे थे उसके, नागपाशा, विसर्पी, भारती, वेदाचार्य। तो ये बहुत ही ट्विस्टेड स्टोरी लाइन थी जो उन्होंने उस समय लिखी थी और उस समय के हिसाब से इसे बनाना वैसा ही जरूरी था। आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रिफना सीरीज में नागराज और विसर्पी की शादी हो रही है यहाँ पे, और नागपाशा ने हाथ में राजदंड उठाया हुआ है जो विसर्पी के पास रहता है, और उसके दूसरे हाथ में है त्रिफना मणि। तो ये बहुत ही शानदार सीरीज है। अगर आपने नहीं मंगाई है तो मंगा लीजिए और पढ़ लीजिए, बहुत ही अल्टीमेट है। आज से करीब 20 साल पहले आई थी ये सीरीज, आई एम अ बिग फैन। इसके बाद बात करेंगे जब नागराज को एक रिपोर्ट मिला वर्ष 2007 में, हरी मौत जिस कॉमिक्स का नाम था। कवर्स आप देख पाएंगे ललित कुमार शर्मा जी का आर्टवर्क है, और ये पूरी सीरीज अंत होती है वीर गति पे, और उसके बाद आतंक हर्ता वाली जो हमारी सीरीज है वो चलती है, जहाँ पर विश्व परस्त तक चली आ रही है अभी तक। तो ये कंटिन्यूइंग स्टोरी लाइन है जो चल रही है तब से, और टाइम लाइन पे थोड़े से ग्लिचेस हैं, थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन जैसा आप स्टोरी पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा भी विश्व परस्त में काफ़ी सारे सवालों के जो जवाब हैं वो दे दिए गए हैं। तो विश्व परस्त आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा नागराज है, अनुपम जी वाला कौन सा नागराज है, और प्रताप जी वाला कौन सा नागराज है। तो ये सारे आपको जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे, और सारे तो नहीं लेकिन जितने भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे मैक्सिमम, और आगे आने वाले अंक में वो भी डाउट जो आपका है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ललित जी ने भी बड़े अपने यूनिक स्टाइल से इस नागराज को बनाया था। आप देख सकते हैं ये पहली कॉमिक्स सीरीज की, इसका नाम है हरी मौत और इसका नाम है आतंक हर्ता नागराज। वर्ल्ड टेररिज्म सीरीज थी है। उसके बाद बात करूंगा मैं नरक आहुति की, जिसके लेखक है नितिन मिश्रा जी और आर्ट है हेमंत कुमार जी का।
ये भी एक तरीके से रीबूट है। इसको हम नरक नाशक नागराज के रूप में जानते हैं। इसकी एक कॉमिक्स आई थी शायद डोगा के साथ, और इसे लॉन्च किया गया था तक्षक मकबरा नाम की कॉमिक्स में भी ये दिखा था गगन और विनाश दूष के साथ। तो ये बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट था। नागराज का जैकेट पहनता है और इसके पास 3 सर्प है, और उसके बाद इसके पास एक फ्लाइंग स्नेक भी है जिसका नाम है सरपट, जिस पे ये बैठता है। ही यूज्ड टू वियर जीन्स और ट्राउजर टाइप का पहनता है। अब बिल्कुल अलग ही टेस्ट है इस स्टोरी का। मतलब आप देखेंगे कि नागराज कितना इमोशनल है, और देयर इज अ बैक स्टोरी की कैसे वो इन्वॉल्व है एक रिलेशनशिप में, और इट्स अ माइंड ब्लोइंग लाइक बेसिकली सीरीज। और हर एक कॉमिक फैन के पास ये सीरीज ज़रूर होनी चाहिए। आई मोस्टली रिकमेंडेड दिस सीरीज टू एवरीवन, एंड आप नितिन मिश्रा जी के फैन हो जाएंगे। डेफिनेटली गो फॉर इट। इसके बाद जो कवर है वो भी हेमंत कुमार जी का है, और ये भी आतंक हंता नागराज है। कॉमिक्स का नाम है विश्व परस्त, जो मैंने हाल ही में मंगवाई है। यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और आप देख सकते हैं कि नागराज ओवर द ईयर्स कैसे ग्रो कर चुका है। तो ये आप देखिए, हेमंत जी का नागराज है विश्व परस्त में, ये नीचे रखता हूँ मैं। ओके, ये आपने देखा, दिस इज नरक आहुति, ये देखिए ये भी हेमंत जी का ही है। ओके, उसके बाद आप देखेंगे ये हरी मौत, ये ललित जी का है, और इसके पीछे मैं आपको दिखाऊं तो ये अनुपम सर का नागराज है, अनुपम सिन्हा जी का। उन्होंने नागायण के दौर पे जब इसे बनाया था तब नागराज कुछ ऐसा दिखता था, बड़े बाल थे, ध्रुव के भी बड़े बाल थे। ये एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन है, तो यहाँ पे नागायण सीरीज चली थी पूरी। बिल्कुल मोस्ट रिकमेंडेड है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत अल्टीमेट है, ऑसम है, बिल्कुल बोलना चाहिए। एक महाग्रंथ बोलूँ मैं तो कॉमिक्स की दुनिया में, डेफिनेटली मोस्ट रिकमेंडेड। और ये तो हरी मौत का ही। ओके, इसके बाद देखिए अनुपम जी का नागराज त्रिफना में, ओके, थोड़ा बल्कि है। और उसके बाद प्रताप जी का नागराज, बिल्कुल शुरुआती वाला। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ओवर द ईयर्स नागराज ने काफ़ी बदलाव हुए नागराज के जीवन में और उसके आर्ट के ऊपर भी। और ओवर द टेनर ऑफ 40 ईयर्स, 40 साल के दौर में कैसे कैसे उसके चित्रकारी में बदलाव हुए, आर्टिस्टों में बदलाव हुए। एंड अल्टीमेटली वी गॉट हेमंत जी इन विश्व परस्त। और अभी आने वाली सीरीज में मैंने सुना है कि शायद अनुपम जी ही करने वाले हैं चित्रकारी सर्वनायक में। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, मज़ा आने वाला है बहुत, क्योंकि आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट इशू ऑफ सर्वनायक सीरीज विच इज सर्वरण, जहाँ पे ध्रुव और गोजू एक दूसरे से टकराएंगे। ओके मित्रों, आज के लिए इतना ही। साइनिंग आउट, नमस्कार, धन्यवाद, कॉमिक पॉइंट।